नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम स्पेशली चर्चा करेंगे कि सरसों के भाव में जो अच्छी तेजी देखी जा रही है। हमने पहले आपको एक वीडियो जारी कर कहा था कि आप सरसों का स्टॉक एक बार मत निकालिएगा, और यदि आप सरसों का स्टॉक करना चाहते हैं तो इस समय आप स्टॉक कर सकते हैं। तो अब जो अच्छी तेजी बन रही है कब तक जारी रहेगी? क्या अभी भी सरसों का स्टॉक करने का समय है हमारे पास में, या हमें सरसों का स्टॉक कब तक बेचना है, कितना इंतजार और करना है, सरसों के भाव इस बार कहां तक जा सकते हैं, ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बात करेंगे साथ में ग्वार के भाव में जो ठहराव चल रहा है, कब तक ग्वार के भाव का ठहराव टूटेगा और कितनी अच्छी तेजी बनने की संभावनाएं जो जल्दी ही बन रही हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सरसों के भाव को लेकर के मैं पहले भी आपको बता चुका हूं इस चैनल के माध्यम से, 2-3 बार मैं आपको बता चुका हूं कि आप एक बार सरसों का स्टॉक मत बेचिएगा। इस बार सरसों के आपको सबसे अच्छे भाव मिलेंगे, ऐसी संभावनाएं चारों तरफ से बन रही हैं। इसके पीछे बड़ा कारण है कि इस बार पूरे विश्व में खाद्य तेलों की कमी तो है ही, साथ में खाद्य तेलों वाली जो फसलें हैं वो वैश्विक स्तर पर कमजोर हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी बात यह है कि भारत में सरसों के तेल की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और सरसों का तेल है वो लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। और एक बड़ा कारण यह भी है कि भारत की जो केंद्र सरकार है उसने सरसों के तेल में जो मिलावट जो पिछले वर्षों में जो होती रहती थी उसके ऊपर बड़ा शिकंजा कसा है, बड़े ठोस कदम उठाए हैं, जिससे सरसों के तेल में अन्य तेलों की जो मिलावट है वो लगभग समाप्त होती जा रही है, और सरसों का तेल है वो लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। देखिए दोस्तों, इस बार मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि आप सरसों का स्टॉक निकालने में जल्दी मत कीजिएगा, दिनों दिन आपको अच्छे भाव मिलते जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि एक बार जब सरसों की फसल जब बाजार में आनी शुरू हुई थी, थोड़ा बाजार पर दबाव बढ़ा था, उस समय थोड़े से जो भाव है वो सामान्य कमजोर थे, और उसके बाद में थोड़ी तेजी भी शुरू हुई थी। और फिर सरकार ने जब स्टॉक लिमिट पर जो सख्ती लागू की थी, हालांकि स्टॉक लिमिट तो पहले से ही लागू था, लेकिन सरकार ने सख्ती बढ़ाई थी। केंद्र ने लगभग 10-12 टीमें बनाई थी और भिन्न भिन्न राज्यों के अंदर बड़ी छापेमारी की थी, और काफी स्टॉक है वो भी पकड़े थे। तो एक बार उससे भी थोड़ा दबाव आया था और सरसों के भाव में मामूली सी गिरावट देखने को मिली थी। हमने आपको पहले भी कहा था, आप आश्वस्त रहिएगा, आप चिंतित मत होइएगा। आप अच्छे भाव तभी ले सकते हैं जब आप वॉच और वेट की स्थिति में होते हैं। आप थोड़ा इंतजार करेंगे तो आपको अच्छे भाव मिलेंगे, ये हमने आपको इस चैनल के माध्यम से कहा था। देखिए किसान भाइयों, इस बार यदि आप सरसों को रोकेंगे तो आने वाले समय में आपको फायदा होगा, ऐसी संभावनाएं हर तरफ से बन रही हैं। भारत जिन देशों से तेल आयात करता था, जिन देशों से खाद्य तेल बड़े पैमाने पर आयात होता था, वहां से इस बार है वो आयात की जो संभावनाएं हैं वो न के बराबर होती जा रही हैं। यूक्रेन से भारत 90% सूरजमुखी तेल का आयात करता था। इस बार यूक्रेन और रशिया युद्ध के कारण यूक्रेन की सारी जो फसलें हैं वो चौपट हो गई हैं। देखिए दोस्तों, मर्कोसूर समूह जो है जहां खाद्य तेलों का उत्पादन होता है, वहां इस बार सोयाबीन की फसल है वो अर्जेंटीना और ब्राजील में बेहद कमजोर है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। और उरुग्वे और पराग्वे के साथ भी भारत के व्यापार के जो रिश्ते हैं वो घनिष्ठ नहीं हैं, और वहां से व्यापार करना, तेल आयात करना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार है वो तेलों के आयात पर शुल्क घटा रही है, परंतु फिर भी देश में खाद्य तेलों की मांग है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और आपको अच्छे भाव इस बार सरसों के मिलेंगे। हर तरफ से ऐसी संभावनाएं हैं, मिल रहे हैं। मैंने पहले जब आपको वीडियो जारी कर कहा था कि आप सरसों मत बेचिएगा, उस समय आप देख सकते हैं कि सरसों के भाव है वो 6100, 6200, 300 रुपए चल रहे थे। आज सरसों के भाव जो छोटी मंडियां हैं, कल आप देख सकते हैं राजस्थान की गोलूवाला जो बिल्कुल छोटी मंडी है, 7000 से ऊपर 7100, 7200 तक भाव देखे जा रहे हैं, और बड़ी मंडियों में तो 7800 तक के भाव देखे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो ये भाव हैं वो छोटी मंडियों में भी जल्दी ही मिलेंगे। और पिछले बार भी जिन किसानों ने जल्दी में अपना माल निकाल दिया था, बाद में उनको बड़ा पछतावा हुआ था। किसानों को धीरे धीरे जागरूक होना पड़ेगा, अपनी फसल को रोकना पड़ेगा, भंडारण की क्षमता भी घर पर बढ़ानी पड़ेगी, अपने आप को स्टैंड करना पड़ेगा, स्वावलंबी बनना पड़ेगा, तभी किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे। देखिए दोस्तों, सरसों में आप किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिएगा। पहले मैंने आपको कहा था कि आप यदि सरसों का स्टॉक करना चाहते हैं तो आप स्टॉक कर सकते हैं, परंतु केंद्र के स्टॉक के प्रति जो शक्ति है उसको देखते हुए आप नियमों का पालन करते हुए ही स्टॉक कीजिएगा।
देखिए दोस्तों, दूसरी बात यह है कि यदि आपके पास में कोई छोटा किसान जो फसल बेचने को मजबूर है, तो आप थोड़ी बहुत जो सरसों की जो फसल है, जैसे 10 क्विंटल 20 क्विंटल, वो आप उस किसान से भी खरीद सकते हैं। आप भी किसान हैं, वो आपका छोटा भाई है, आप उससे खरीद सकते हैं, उसको भी फायदा होगा। मंडी में जाने के बजाय आप वहीं पर खरीद लेंगे। आपके पास में पूंजी है तो आपको भी फायदा होगा आने वाले समय में जब भाव बढ़ेंगे। बात करते हैं गंवार के भाव में। गंवार के भाव में ये जो ठहराव चल रहा है, कुछ छुट्टियां भी थी, अंबेडकर जयंती की छुट्टी थी, उसके बाद में गुड फ्राइडे, शनिवार, संडे, तो देखिए दोस्तों मंडियां भी लगभग है, वो काफी मंडियां हैं वो बंद चल रही थी, और अप्रैल का जो वायदा है वो भी बिल्कुल क्लोजिंग में आ गया था। ऐसे समय में भाव में एक बार ठहराव हुआ था। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बात बता देता हूं कि ऐसे ठोस इनपुट हैं कि अभी आप देखेंगे कि 30 अप्रैल तक की जो छोटी अवधि जो बची है, लगभग 10-12 दिनों की अवधि जो है, इसी में आप देखेंगे कि गंवार के भाव में सुधार होगा, अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। ऐसी संभावनाएं हर तरफ से आ रही हैं। तो ग्वार के स्टॉक में भी आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा और अच्छे भाव आपको मिलेंगे, ऐसे अनुमान बन रहे हैं। आप किसी भी प्रकार की हड़बड़ी में अपना माल मत निकालिएगा। तो देखिए दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक किया करें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं, और हमारे चैनल पर अधिक से अधिक कमेंट कर बताया करें आपको हमारे जो वीडियो हैं वो कैसे लगते हैं। ज्यादातर वो लोग कमेंट करते हैं जो किसान है ही नहीं या जो व्यापारी भी नहीं है, और वो ऐसे कमेंट करते हैं जिनको हिडन करना पड़ता है कि आपको क्या पता चलता है भावों का, आप कोई भगवान थोड़े ही हो। ये बात सत्य है, भावों का पता किसी को नहीं चलता, लेकिन फिर भी अनुमान होते हैं, और वो बाजार से विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां बनती हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।